नमस्कार, मैं सचिन पालीवाल। आरआर चौक स्थित मयूर विहार कॉलोनी में गेट को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसमें एक पक्ष को मामूली चोटें आई थी, उनका मेडिकल कराया गया, उनका इलाज हुआ। उस समय उनसे हमारी बात नहीं हो पाई थी। आज हमने उनसे बात की, उनका पक्ष जाना, उन्होंने अपनी बात को मीडिया के सामने रखा और बताया कि कैसे कुछ बाहरी असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला किया और गेट न लगाने को लेकर विवाद बढ़ गया। इस मामले में त्यागी एसोसिएट्स और उनके कुछ लोगों के खिलाफ 10-15 लोगों के खिलाफ एक मुकदमा भी दायर हुआ है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। आइए जानते हैं एक पक्ष जिसको मामूली चोटें लगी, उन्होंने अपने बारे में क्या कहा और मीडिया से अपनी क्या बात रखी। पुबली जी, गेट लगाने के लिए क्या विवाद हुआ और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं पिछले 23-24 सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ और मयूर विहार कॉलोनी और हम सबके बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं। ऐसा कभी भी आज तक नहीं हुआ कि किसी ने हमसे ऊंची आवाज़ में आकर बात करी हो या हमने किसी ऊंची आवाज़ में बात करी हो। मयूर विहार के जितने भी लोग हैं सब बहुत अच्छे हैं। इवन देन सतीश त्यागी जी भी मतलब बहुत ही हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे वातावरण में हम सब लोग रह रहे थे यहाँ पे। विवाद की शुरुआत जो है आज से 6 महीने पहले हुई। मैं उसको उस समय का विवाद नहीं मानता, विवाद तो अब हुआ शुरू। 6 महीने पहले इन लोगों ने मुझे बुलाया, एक मीटिंग करी और उसमें ये कहा कि हम लोग कॉलोनी का गेट लगाना चाहते हैं और आपके घर के सामने लगाना चाहते हैं। मतलब जिसमें संदीप अरोड़ा जी हैं, जिनको काफ़ी कल चोटें आई हैं, उनका घर आ रहा है, उनका आधा घर आ रहा है उसमें और आधा घर नहीं जा रहा। उस समय सतीश त्यागी जी के पास जो संदीप अरोड़ा जी का घर है, उसके सामने वाला घर किसी मुजफ्फरनगर के आदमी का था, वो सतीश त्यागी जी के पास नहीं था। अब इस बीच में सतीश त्यागी जी ने उस घर को भी खरीद लिया, उस मकान प्लॉट को खरीद लिया। प्लॉट को खरीदने के बाद में उसमें शेड वगैरह डाल दिया। अब हमें नहीं मालूम उसके बाद इन्होंने क्या योजना बनाई, क्या करा, और एकदम से परसों आके जो है ना, यहाँ पे सतीश त्यागी जी का बेटा अभिषेक त्यागी और 4-5 लोग और थे जो सतीश त्यागी जी का कहना है वो हमारे कर्मचारी थे। तो वो आके वहाँ पे गेट लगाने की खुदाई कर रहे थे। तो इतनी देर में संदीप अरोड़ा, जिनका कि घर पड़ता है सामने, वो और उनका बेटा वो बाहर निकल आए। वो उनसे पूछने लगे कि आप ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा जी हम यहाँ गेट लगा रहे हैं। तो इस बात पे उन्होंने एतराज़ उठाया। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास, हम तो लगाएंगे ही लगाएंगे यहाँ पे। तो आप उसमें कुछ जो ये परसों की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उस दिन की बात है, परसों की। उसमें मुझे कोई चोट वोट नहीं आई थी, मैं तो सिर्फ देख रहा था। लेकिन हाँ, इतना जरूर हुआ जब वो लड़का वीडियो बना रहा था उनकी कि भाई ये देखो, ये लोग जो है ना यहाँ पे आके गेट लगाना चाह रहे हैं। तो सतीश त्यागी जी के बेटे अभिषेक त्यागी ने उनका मोबाइल जो है वो झपटने की कोशिश की और उसके बाद में वो 4-5 लोग जो थे वो सारे जो है ना वो संदीप के ऊपर झपट पड़े। 4-5 लोग कौन थे? बाहर वाले थे, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं उनको। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आप कहाँ के हो, आप इस कॉलोनी के हो, कहाँ के हो, आपका घर कहाँ है, आपका एड्रेस क्या है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो वो उनके ऊपर झपट पड़े, मारा पीटी करने लग गए। मैंने उनका बीच बचाव किया। काफ़ी देर तक ये चलता रहा, जो कि वीडियो बहुत वायरल हो चुका था। तो वो मामला उस समय पे मैंने शांत करा दिया। कल क्या हुआ, कल वो मामला चूँकि वीडियो वायरल हो गया था, तो उसमें जो है इनका नाम आ रहा था, सतीश त्यागी जी का। तो इन्होंने कल मीडिया का अरेंज किया अपना पक्ष रखने के लिए। अब अपना पक्ष रखते रखते पहले इन्होंने मंदिर में मीटिंग की, उसके बाद ये एग्जैक्ट पॉइंट पे आ गए जहाँ ये गेट लगा रहे थे। वहीं संदीप अरोड़ा जी का घर है, वो उनके घर में किसी ने घंटी बजाई, वो भी बाहर आ गए। वो उनकी आपस में जो है ऐसे बहसी हो रही थी। इतनी देर में मैं बाहर गया होता कहीं, मैं भी आ गया। जब मैंने आके बीच बचाव करना चाहा तो 2-4 लोगों ने मुझे कहा कि ये तो आपकी वजह से ही हो रहा है। तो इस वजह से मेरी उनके साथ में बहस हो गई। मैंने कहा मेरी वजह से क्यों हो रहा है? कहने लगे हम आपकी गली भी बंद कराएंगे। मेरा घर 2 साइड ओपन है, 2 प्लॉट है मेरे, एक प्लॉट 2 प्लॉटों को इकट्ठा करके मैंने बनाया हुआ है। तो मेरा घर भी उस साइड को खुलता है जहाँ संदीप का घर है।
तो मैंने कहा आप मेरी गली कैसे बंद कर दोगे, करके दिखाओ बंद। कहने लगे आपका यहाँ से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा मतलब क्यों नहीं है, मुझे भी यहाँ से आना जाना पड़ता है। बस इसी बात के ऊपर बहसा बहसी में उन लोगों ने मार पिटाई चालू कर दी। अब उनके बीच में कौन से ऐसे बैड एलिमेंट्स घुस के आ गए मैं नहीं जानता। 3 लोग ऐसे थे जिनको मैं नहीं जानता, जिनके भागते हुए की भी वीडियो बनी हुई है, और वो कॉलोनी वासियों के बीच में ही मिल के आए। मैं नहीं मानता कि कोई भी कॉलोनी वासी मेरा, हमारे इतने पुराने संबंध हैं, सब कुछ है, कोई भी मुझ पे हाथ नहीं उठा सकता जल्दी से। तो जो जिन्होंने हाथ उठाया या ये कंप्लेन की आपने? हाँ, कंप्लेंट करी है पुलिस में। मुकदमा दर्ज हुआ या पुलिस ने क्या बोला इस बारे में? देखिए मुकदमा दर्ज हुआ है इस बारे में मुकदमा दर्ज हुआ है। 2 मुकदमे नाम लिखवाया? 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक मुकदमा तो संदीप अरोड़ा जी की तरफ से हुआ है, एक मेरी तरफ से हुआ है ना। तो उसमें संदीप अरोड़ा जी की तरफ से मुकदमा दर्ज हो चुका है, मेरी तहरीर लिखी जा चुकी है। उसके बाद में बस ये सारा हुआ है। और बस मेरा तो इतना ही निवेदन है। उनका कहना है कि आप ये बिल्कुल गलत बात है कहीं से कहीं तक। बल्कि हमारी महिलाएं, तो मेरी वाइफ भी, मेरी बेटी भी, जब इन लोगों ने हमें पीटा वो हमें बचाने आई हुई थी, तो महिलाएं कहाँ से ऊपर चढ़ जाएंगी? अगर महिलाएं ऊपर होती तो धड़ाधड़ पत्थर पड़ते। दिखाएं तो सही ना, कहाँ से कोई वीडियो तो दिखाएं, कुछ प्रूफ दिखाएं कि ये तो खामखा का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि उनके पास कागज है नगर निगम के भी, और कि गेट लगाने की परमिशन भी। मैं कहता हूँ कागज है, चलो मैं मान लिया कागज है। वो कम से कम प्यार से हमें आके पहले इस बात को दिखाते हैं कि देखिए हमने ये नगर निगम से परमिशन ले ली है और ये सब कुछ हमने सारा लीगली कर लिया है, अब आप ये देखो, और हम यहाँ गेट लगाना चाहते हैं। हम उनके कागज देखते, उसके बाद वेरिफिकेशन करते, अगर उनके कागज वैलिड होते तो हम उसके खिलाफ स्टे लेके आते, है ना। तब तक उनको जबरदस्ती गेट नहीं लगाना चाहिए था। तो क्या अभी आप स्टे की तैयारी कर रहे हैं कुछ? वो तो सब कुछ होगा, हम गेट तो लगना ही नहीं देंगे वहाँ पे, गेट हम लगने नहीं देंगे। जो भी पॉसिबल होगा, जो भी लीगल होगा। मैं मयूर विहार कॉलोनी वासियों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप किसी ईगो के चक्कर में मत पड़ें, जो लीगल है। अगर आपको ये लगता है कि गेट यहाँ मयूर विहार चालू होता है तो आप यहाँ लगाओ। संदीप जी, कल जो ये विवाद हुआ गेट लगाने के लेकर, और आपको हॉस्पिटल में आपका मेडिकल भी हुआ था, सुनने में आया। भाई साहब, पहले दिन हमने प्रशासन पे गए, ये लोग ज़बरदस्ती गेट लगा रहे थे। उसमें ये त्यागी जी के कुछ लोग थे और त्यागी जी का लड़का था, तो हमने रिक्वेस्ट करी कि यहाँ गेट ना लगाओ, तो ये नहीं माने। फिर मैंने फ़ोन करने चालू करे कि भाई यहाँ अवैध गेट लगा रहे हैं, मेरे से पूछे बिना कि मेरा आधा घर अंदर और आधा बाहर हो रहा है, और मेरा घर मयूर विहार कॉलोनी में नहीं आता, आप लोग एक नंबर पे लगाओ, तो ये ज़बरदस्ती लगा रहे हैं। तो इन्होंने मुझे मारना चालू कर दिया, मुझे, मेरी फैमिली को पीटना चालू कर दिया। जो भी बचाने आया उसे मारा और भाग गए। कौन कौन लोग थे वो लोग सब इनके काम करने वाले थे, त्यागी एसोसिएट के, और सब वीडियो में है। जो भी है, मैं नाम किसी के नहीं जानता, मैं ना मयूर विहार कॉलोनी में किसी का भी नाम नहीं जानता। आपको बताऊं, जो भी लोग आए थे और जो भी इनके काम करने वाले हैं, मैं नहीं जानता। ये तो वीडियो में देख लें आप, जो मार रहे हैं। और दूसरी बात, ये आपका ये पहला नंबर जो मयूर विहार शुरू होता है, वो वहाँ से शुरू है आपका। मैं मयूर विहार में नहीं हूँ, मैं आर्य नगर में हूँ, और आपका राइट नहीं है कि मेरे घर के आगे आप कुछ लगाएं। जब मैं किसी के घर के आगे गाड़ी खड़ी करता हूँ, वो मेरे से लड़ने आ जाता है मयूर विहार में से, तो मैं अपने घर के आगे गेट लगवा के अपने घर का सारा क्यों काम ख़राब करूं? कभी मुझे इधर से रास्ता बनाना पड़ जाए, खिड़की खोलनी पड़ जाए, आप तो मुझे करने नहीं देंगे गेट की वजह से, तो मैं अपने घर के आगे गेट क्यों लगवाऊं? और दूसरी बात, मुझे न्याय चाहिए। जिन लोगों ने मेरे परिवार के साथ मारपीट करी है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मारपीट करने वाले कॉलोनी के लोग थे या बाहर के लोग थे? मैं कॉलोनी में भी नहीं जाता, वो आप लोग देखें, शायद बाहर से बुलाए हुए लड़के थे वो, कि वो लोग पीछे हट के मुझे पिटवा के, और कोई अपना नाम आने नहीं देना चाहता था कि हमारा नाम आ जाए, और उन लोगों को पीटते साथ भगा दिया गया। उन लोगों के खिलाफ आपने पुलिस में FIR 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ करी है। अब पुलिस जांच करेगी वो कौन लोग थे, शक्लें आई हुई हैं उनकी, जो भाग रहे हैं, दोनों दिन मार के भाग रहे हैं,
और कोई मुझे उंगली दिखा रहा है, कोई कह रहा है बाद में मारेंगे तेरे को, फिर मारेंगे, अगले दिन फिर मारेंगे। वो सब लोगों की वीडियो आई हुई है उसमें। और तीसरा, हमारे परिवार को सुरक्षा चाहिए। मेरे परिवार के जो लोग जाते हैं उनको घूर घूर के देख रहे हैं सब, तो मुझे ये पता नहीं कौन लड़के हैं वो, मुझे परिवार की सुरक्षा चाहिए प्रशासन से। लेकिन कॉलोनी वासियों का ये कहना है, मेरा घर उनकी जमीन थोड़ी है। नहीं आपके लिए बता रहे हैं कि 3 फीट की जगह छोड़ रहे हैं नहीं, मेरे लिए क्यों छोड़ रहे हैं? मेरा पूरा घर छोड़ के आप पीछे जो मर्जी करें। उनका घर ये मयूर विहार कॉलोनी में नहीं आता है। आप देखिए ना, मयूर विहार 1 नंबर कहाँ है, मेरा आर्य नगर पे आता है। और मेरे घर के बाहर कैसे लगा लेंगे वो? या मेरा घर इधर से शुरू होता है इधर खत्म, ना मेरे शुरू में लगा सकते हैं ना खत्म, तो है ही नहीं मेरा दोनों। आप ये बताइए, मैं किसी के घर के आगे रास्ता बंद करूं उसका अंदर जाने का? मेरा इधर से भी रास्ता है, मेरी माता जी का गेट आप इधर दिखा दो इनको, मेरी माता जी इधर से निकल के जाती है, मेरी गाड़ी अंदर नहीं घुसने देंगे। जब मेरे से आज ये इतनी मारपीट कर रहे हैं, गेट लगा के मेरी गाड़ी अंदर घुसने देंगे? इनकी एक साइकिल चोरी हो गई, इन्होंने इतना हंगामा कर दिया, मेरे परिवार को इतने लोगों ने मारा, किसी ने बचाया? सब पीछे खड़े होकर देख रहे थे। माना कॉलोनी वाले ने, किसी ने नहीं मारा, लेकिन साथ तो थे, इन्हें रोकना चाहिए था उन लोगों को जिन्होंने मारा। जब पिट गए तब भाग रहे हैं सबके सब। बस यही कहना है मेरा, मुझे सुरक्षा चाहिए।